हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के बारे में। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 जो है, जिसको हम ओएसए के नाम से भी जानते हैं, वो ब्रिटिशर्स द्वारा लेकर आया गया था। अब ब्रिटिशर्स द्वारा इसको इसलिए लेकर आया गया था क्योंकि जो भारतीय लोग थे वो जानना चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार जो उन पर हुकूमत कर रही है वो उनके लिए क्या काम कर रही है। तो ब्रिटिश के लिए समझ लीजिए, अगर भारतीय इस तरीके से उठने लगेंगे तो उनके गले की हड्डी हो गया। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो कैसे उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट करें कि जो सारी डिटेल्स इंडियंस उनसे ले ना सकें। अब इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, ओएसए यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 लेके आए, जिसके तहत उन्होंने प्रावधान बनाए कि उन्होंने इसमें एक क्लॉज डाला, उसमें बताया कि जो कोई भी पदाधिकारी होगा यानी कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट होगा, वो जो कोई डॉक्यूमेंट जिसको उसको पब्लिश नहीं करना होगा, जिसको वो लगेगा कि वो कॉन्फिडेंशियल है, जिसको पब्लिश करना जनहित में नहीं है या सरकार की नीतियों के विरुद्ध हो जाएगा, तो उसको कॉन्फिडेंशियल मार्क कर सकता है। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने अपने पदाधिकारियों को ये शक्तियां दी कि वो चाहें तो जो डॉक्यूमेंट वो पब्लिश नहीं करना चाहते हैं उसको कॉन्फिडेंशियल मार्क कर दें, और कॉन्फिडेंशियल मार्क कर देने से ये होगा उसकी पब्लिकेशन पर रोक लग जाएगी। यानी कि आम जनमानस जो है उसकी डिटेल्स गवर्नमेंट से ले नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक का तो माजरा एकदम क्लियर है। लेकिन अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया 1923 में, इसमें ब्रिटिश ने क्या करा कि कुछ इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यानी कि वो इंफॉर्मेशन क्या होंगी जिनको उन्होंने कॉन्फिडेंशियल कर दिया। अब उसमें उन्होंने बताया कि जो स्टेट के अफेयर होंगे, कि राज्यों के साथ, अलग अलग देशों के साथ उनकी क्या वार्तालाप चल रही है, वो क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं उनके साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए, उसको उन्होंने कॉन्फिडेंशियल कर दिया। ठीक है, कि वो उस पर कोई भी पब्लिक, आम जनमानस उस पर उससे डिटेल नहीं मांग पाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, जो डिप्लोमेसी वाला मैटर है, आप जानते हैं डिप्लोमेसी किसी भी कंट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, डिप्लोमेसी वाले मैटर को भी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इन्होंने एक और पैतरा चला कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मैटर होगा, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर होगा उसको भी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब स्पॉइनेज यानी कि गुप्तचरी जैसे एक देश का गुप्तचर किसी दूसरे देश में गुप्तचरी कर रहा है तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, या अदर सीक्रेट डाल दिए गए। तो इस तरीके से हमें ये क्लियर हो जाता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो पर्पस था आखिरकार वो क्या था, वो क्यों ब्रिटिशर्स लेकर आए हुए थे। ब्रिटिशर्स उसको इसलिए लेकर आए हुए थे कि कोई भी डॉक्यूमेंट को वो पब्लिश नहीं करेंगे जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, डिप्लोमेसी से रिलेटेड होगा, स्टेट के अफेयर से रिलेटेड होगा, या स्पॉइनेस से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन आज की डेट में हमारी सोसाइटी में जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अभी भी प्रिवेल कर रहा है। लेकिन जब अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो है आरटीआई जो हमारे सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है, आरटीआई में इसके बीच में कंफ्लिक्ट अगर आ जाता है, तो आरटीआई और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बीच में अगर कंफ्लिक्ट क्रिएट होने लगता है तो उसमें हम लोग आरटीआई को मान्यता देते हैं कि आरटीआई सुपीरियर होगा, आरटीआई की बातों को प्रिवेल किया जाएगा। तो यही इतना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। आशा है आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और आगे लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड आउट करिए, जिससे लोगों को लीगल अपडेट्स, लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ से रिलेटेड इस चैनल पर मिलेगी और मिलती रहेगी। धन्यवाद। बाकी मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, लखनऊ हाई कोर्ट में। अगर आप लोगों को कोई लीगल सपोर्ट चाहिए तो अपना स्लॉट बुक करा के आप मुझसे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। जय हिंद।